फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं दिल्ली। कम से कम 1-1.5 महीना गांव में मस्त ठंडा मौसम एंजॉय करके अब दिल्ली आ गए हैं। तो वापस आके भी वैसी ही गर्मी है जैसी हम जब गए थे, वैसी ही गर्मी वापस आके भी हमें वैसी ही गर्मी मिली है। तो जी कोई नहीं, अब जैसा है। अब फंक्शन के लिए गए थे, अब ज़्यादा तो रुक भी नहीं सकते थे, तो फिर आना तो था ही वापस। तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली और 2-3 दिन हो गए हैं दिल्ली आए हुए हमें। पर काम इतना था कि शूट मैं कर नहीं पाई थी। अब कोशिश करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ शूट हुए। और मम्मी यहाँ लग गई है डिनर की तैयारी करने, तड़का वगैरह काट रही हैं। और मुझे करने हैं। गाँव से जब आए हैं तो मैं थोड़े से पौधे वगैरह भी लेके आई थी, क्योंकि गमले में मेरे कुछ पौधा बचा नहीं था, इतनी गर्मी थी। गाँव गए थे जब तो थोड़े बहुत थे भी, वापस आके ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो मैं गाँव से जब आई थी तो मैं पौधे लेके आई हूँ कुछ, तो उनको लगाने का भी मेरे को टाइम नहीं मिला। तो बस आज अब पहले वही करती हूँ जाके। सबसे पहले मेरे को गमले में जो पौधे मैं लाई हूँ वो लगाऊंगी, और जो सूख गए हैं मेरे वो पौधे निकाल दूंगी। तो जी चलिए करते हैं अपना काम शुरू। और 6:30 हो गए हैं टाइम। तो व्लॉग तो आज हमारा लेट ही शुरू हुआ है, क्योंकि काम था आज भी हमें। तो अब ये थोड़ा अब बर्डन कम हुआ यहाँ आके। एक तो साफ़ सफाई इतनी थी, पहले गांव जाओ तो गांव में ये होता है, और यहाँ आओ तो फिर यहाँ पे वही काम हो जाता है। तो बस अब चलो मैं चल के पहले वो कर लेती हूँ जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ। पौधे वगैरह लगाने हैं। और दिन में इसलिए लगाए थे क्योंकि धूप वगैरह हो रही थी, वैसे गर्मी थी हो रही। तो मैंने बोला शाम के टाइम में ठीक रहता है, और शाम भी थोड़ी ज़्यादा ही अंधेरा सा लगने लग गया है। एक तो दिन भी अब थोड़े थोड़े घटना शुरू हो गए हैं। तो कोई नहीं, चलिए चलते हैं, लगाते हैं पौधे। उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अभी पहले एक बार बालकनी दिखाऊंगी कि क्या है मेरी बालकनी में क्या नहीं, एक बार वो भी दिखाऊंगी, और उसके बाद पौधे लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रहा मेरा कड़ी पत्ता, इतना बड़ा हो चुका है। और ये तो ऐसे ही पौधा लगाया। और ये जो बेल है ना, ये मेरी कद्दू की है। इसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को कि ये फैलेगी, पर ये फैल गई है। और ये भी मेरा कद्दू का है। और ये देखो इसकी बेल ही है जो आगे पूरी ऐसे जाल जैसे बना दिया है। जो यहाँ तारे थे उन पे ये देखो बहुत अच्छा बन गया अब। और यहाँ ये वाला पौधा मेरा सूख गया है, ये वाला तो हटा ही दूँगी। और एक यहाँ पे एक दो और हैं बीच में, यहाँ भी सूखे हुए हैं। बाकी एक एक बेल मेरी पीली पीली सी पड़ रही है, और बाकी तो हरी हैं 2 बेलें। और ये रखे मैं जो गांव से लाई हूँ पौधे, इनमें से भी ना कुछ पौधे मेरे गर्मी के कारण मर गए हैं। इसमें भी रास्ते में एक तो इतनी गर्मी थी, एक तो जी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, उसकी इतना शोर शराबा है ना। अब देख लो, मतलब 6:30 का टाइम हो गया है, तब भी ये खटर खटर बनने सुबह चल जाती है 9 बजे से, और 6, 6:30 क्या 9, रात 9-10 बजे तक ऐसी ही चली रहती है। तो वही है, ओवर वॉइस करना पड़ता है फिर। अब इतनी खटर खटर थी, इतना जब दिल्ली से हम गए थे जब तो नहीं थी, पर आए हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का ही काम बहुत चला हुआ है, तो उसके बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। पर अब मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे ना जो ये है मेरे पौधे ला रखी मैं कुछ। ये देखो, एक मिनट को बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये कुछ पौधे लेके आई हुई हूँ मैं, जैसे कि तुलसी है, तुलसी लाई हूँ, गेंदे का एक पौधा लाई थी, और पत्थर चट भी मेरा सूख गया था तो वो भी लेके आई हूँ इस बार। और कुछ सदाबहार वगैरह भी लाई हूँ, और पुदीना वगैरह भी लाई थी। पर रास्ते में इतनी गर्मी थी कि वो तो बेचारा सूख गए। देखूंगी अगर थोड़ा बहुत भी बचा होगा ठीक, तो मैं फिर भी लगा दूंगी, चाहे सूखा है तब भी लगा ही दूंगी। एक ये भी लाई थी मैं बेल जैसी, ये भी देखो सूख गई है गर्मी के कारण। पर ये इसका बीच में से यहाँ से तो हरा है ये वाला ना,
ये जो पौधा है थोड़ा सा देखूंगी, अगर लग जाएगी तो लगा दूंगी। तो जी लगा देती हूँ मैं फटाफट, और उसके बाद पहले गमले लेके आती हूँ बाहर। पहले अब वो जो सूख गए पौधे वो वाले गमले भी लेके आ जाऊंगी, और जो मेरे दूसरे गमले हैं जो खाली हो गए, मतलब उनके पौधे, जब मैं गई थी यहाँ से मैंने दिखाया था ना आपको, करेले वगैरह की भी बेल थी, पर आई वापसी में बस कद्दू की बेल मिली है मेरे को 3 बाकी तो मेरे सारे के सारे पौधे सूख गए। और कुछ नए छोटे छोटे टमाटर के पौधे आए हैं, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैं एक टमाटर का फेंक के चली गई थी गमले में कि जब तक आऊँगी तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इनकी उरी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं लगा दूँगी। तो अभी तक तो वो ठीक ही जा रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तो अभी थोड़ा सा बड़ा होने दूँगी, उसके बाद ही मैं उन्हें अलग अलग करके गमले में लगाऊँगी। और कुछ सब्जी के बीज है वो देखूँगी, जब भी टाइम लगेगा मेरे को लाने का तो मैं लेके आऊँगी। जो अब मतलब सितंबर में जो लगती हैं सब्जी वो वाली लेके आने हैं मेरे को, बीज वगैरह। सोच रही थी गांव से ही लेके आऊँ, पर वही था, गांव में इतना बिजी शेड्यूल था कि टाइम ही नहीं लग पाया। कभी कुछ ना कुछ काम निकल जाता था। जब भी सोचती थी कि चलो आज जाऊंगी, आज लेके आऊंगी बीज, जब भी हमें कोई ना कोई काम आ जाता था। तो कोई नहीं, अभी यहीं जाऊंगी, यहीं से लेके आऊंगी, यहीं की मार्केट जाऊंगी, देखूंगी यार कुछ पौधे भी मिले तो पौधे भी लेके आऊंगी। पर अभी देखती हूँ, पहले तो जो लाई हूँ इन्हें ही कर लूँ ट्रांसप्लांट, उसके बाद है जब मेरे को टाइम जैसे भी लगेगा ना, थोड़ा टाइम निकाल के जाऊंगी और लेके आऊंगी पौधे। क्योंकि बालकनी ऐसे हरी भरी हो तो अच्छी लगती है, खाली खाली तो नहीं अच्छी लगती। अब जैसे कद्दू की बेल दिखाई ना मैंने आपको, कितनी फैली हुई है, सुबह दिखाऊंगी। सुबह अभी आपको पता नहीं सही से दिखी है कि नहीं, पर सुबह मैं एक बार ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि कितनी अच्छी लग रही है। पूरी ऐसे जाल बना दिया उसने पूरी हमारे तारों पे। अब लग भी जाए कद्दू तो अच्छी बात है, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, पर कोई नहीं, चलो। तो जी लगा लेती हूँ, बातें तो होती रहेंगी। अब फटाफट मैं पहले गमले ले आऊँ अंदर, और उसके बाद जो सूखे हुए हैं वो फेंक दूँ, और जो नए लगाने हैं उसमें वो लगा देती हूँ। तो जी गर्मी बहुत है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो जी जैसा कि आपको पता है नवरात्रि शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, और हमारी भी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। मेरी तो यही दुआ है कि नवरात्रि में माता रानी अपनी कृपा ऐसे बनाए कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली बन जाए यूट्यूब की। और जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट कम नहीं हुआ, और ऑस्कर भी अब हमारा ठीक है। और पता है ये व्लॉग है मेरा संडे का, और इस दिन मैंने सोचा था कि मतलब नेक्स्ट डे, जैसे मैं हर अपने व्लॉग में ये बोलती हूँ कि नेक्स्ट डे से मैं ज़रूर ऐसा करूँगी कि डेली आपको व्लॉग मिले, कुछ ना कुछ शूट करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पर पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जी ऑस्कर की ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस दिन मैं मतलब जिस दिन हम आए हैं उस दिन तो मैं पौधे लगा नहीं पाई थी, उसके नेक्स्ट डे लगा रही थी। फिर मतलब जिस दिन हम आए थे उस दिन ऑस्कर भी ठीक था, कुछ नहीं था। और नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने पौधे लगाए थे उस दिन उसने रात को ही करी थी, थोड़ी सी उल्टी हुई थी उसे, मतलब पेडिग्री खाई थी और उसके बाद उसने थोड़ी सी उल्टी कर दी थी। फिर भाई ने बोला शायद इसे ना फूड पॉइजनिंग, या फिर यहाँ पे आके, एक तो गर्म था गांव में तो मौसम ठंडा था, तो पता नहीं इसे गर्मी ना लग गई हो, उस वजह से भी कई बार हमें ही हो जाता है सर्द गर्म की वजह से। तो भाई ने बोला शायद इसे भी वही हुआ होगा, तो शायद तभी कर दी। फिर नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन मैं पौधे लगाए हैं ना, इसके नेक्स्ट डे ही इसने सुबह खाना खाया है, तब कुछ नहीं करा था, और फिर खेला भी, ठीक खेला, पर रात को फिर से इसने खाना खाया और फिर निकाल दिया वो। फिर हमने डॉक्टर को कॉल करा इसके कि ऐसे ऐसे है कि खाना खाया और इसने ऐसे निकाल दिया बाहर। तो डॉक्टर ने बोला कि कई बार फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, से सफ़र करके आए तो वही होता है सफ़र में, ठीक से एक तो खा नहीं पाते बंदे, सारा दिन जब बैठ के ही वो होते हैं तो उसमें भी थोड़ा वो हो जाता है। तो फिर डॉक्टर ने बोले इसकी ना डाइजेशन की जो है वो पिलाओ इसे, उससे इसे आराम मिल जाएगा। वो भी पिलाई तो वो भी इसने मतलब निकाल दी। तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि जो भी मतलब कुछ भी खाया है वो निकाल दे रहा। फिर डॉक्टर को हमने कॉल करी तो डॉक्टर ने बोला इसे ORS दो पानी में घोल के, उससे आराम हो जाएगा। फिर वो भी दिया,
एक दिन तो इसने थोड़ा सा पिया, और जब मतलब शाम को दिन में मतलब दिया तो पी लिया इसने थोड़ा सा, और शाम को दिया तो नहीं पी रहा। फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर आए तो उस दिन इसको 3 इंजेक्शन लगे। डॉक्टर ने बोला अब खा लेगा, कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएगा ये। तो उस दिन भी उसने इंजेक्शन वाले दिन भी नहीं खाए। फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर आए, फिर 3 इंजेक्शन लगा के चले गए। फिर भी मतलब ये थोड़ा सा खा रहा और निकाल दे रहा। तो इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई, हमने डॉक्टर को बोला एक बार इसका ना मतलब बुखार वगैरह भी चेक कर दो। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं जी ये एक्टिव है, इसको कोई बुखार नहीं है। और वो ऐसा हो रहा कि खा रहा कुछ भी और निकाल दे रहा। फिर नेक्स्ट डे तो मम्मी ने बोला कि इसे ना हॉस्पिटल ही लेके जाए, क्योंकि जो डॉक्टर आते हैं इसका जो जिससे हमने वैक्सीनेशन वगैरह कराई थी वो घर में ही आते हैं, तो वो घर में आके चेक कर रहे थे। अब भाई मम्मी ने बोला एक बार ना तो टेस्ट वगैरह ही करा ले, क्या पता अंदर ही इसका कुछ दिक्कत ना हो रही हो। जब वहाँ लेके गए हॉस्पिटल तो वो बोल रहे हैं कि इसकी कंडीशन सीरियस है, इसे बहुत ज़्यादा फीवर है, और एक तो इससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद इसे ग्लूकोज लगाया उन्होंने, और उन्होंने भी 3 इंजेक्शन लगाए, पर ये ग्लूकोज लगने के बाद इसे आराम हो गया था। एक तो पता है हम मेन बात क्या हुई थी, जब मतलब हमें दिल्ली आना था ना उससे दो दिन पहले ही एक मतलब सांप का बच्चा था रोड पे, और हमें नहीं दिखा था, इसे पता नहीं कैसे दिख गया और ये उसके साथ खेलने लग गया। पर ये था हमने पकड़ तो लिया था, ये इसे काटा तो था नहीं, पर फिर भी मम्मी को तो उसी दिन से इसका डर लग गया था। मम्मी ने बोला कि इसे सांप ने काट लिया होगा, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। मम्मी तो इतना ज़्यादा डर गई थी। पर ये इसे हॉस्पिटल जो लेके गए ना फिर इसे आराम हो गया था, तो ये अब वो ठीक है। अभी ये टेंशन थोड़ी कम हुई हमारी, ने तो बहुत ज़्यादा हम खुद डर गए थे इसको देख के ही। तो जी पौधे मेरे लग चुके हैं, गमले मैंने रख दिए हैं बाहर, जो जहाँ जैसे रखना था मुझे वो वैसे रख दिए। अभी अंधेरा है तो मैं आपको मॉर्निंग वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि पौधे कैसे कैसे मैंने किस किस का पौधा कहाँ कहाँ लगा दिया है, वो तो मॉर्निंग के व्लॉग में देखेंगे। तो जी इस व्लॉग का एंड हम यही कर देते क्योंकि डिनर हमारा रेडी हो चुका है, तो मम्मी बोल रही है अब डिनर कर लो। तो जी अब मैं डिनर कर लेती हूँ। तो जी इस व्लॉग का हम एंड यहीं कर देते हैं। आई होप ये हमारा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।